प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रश्नावली 3C के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन मतलब क्या? आपके दो रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, उन दोनों रैखिक समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के जो है दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि आपके यदि जो है दो समीकरण दिए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए हैं, किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे आपका जो है पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि हल कीजिए टू एक्स प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है और दूसरा आपका समीकरण दिया है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? समीकरण नंबर 1 और ये क्या है आपका? समीकरण नंबर 2। ये आपके दो रैखिक समीकरण दिए गए थे। इन दोनों रैखिक समीकरण, पहले रैखिक समीकरण को समीकरण नंबर 1 मान लिया, दूसरे रैखिक समीकरण को समीकरण नंबर 2 मान लिए। तो अब क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक समीकरण से आपको लेके चलना है। तो हम जो है समीकरण नंबर 1 या 2 किसी से आपको लेके चलना है और वहां से मुझे क्या करना है, x या फिर y की वैल्यू जो है निकालना है। तो देखिए, इस समीकरण को ऊपर अगर हम लिख लें x माइनस वाई और माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। और हम क्या करें, देखिए अगर समीकरण नंबर 2 से हम x या फिर y की वैल्यू निकालें तो मुझे आसानी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से अगर हम यहां से मान लीजिए x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है बराबर को उधर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, हमें y प्लस 1। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 3rd मान लें। तो अब हमने क्या बताया इसके रूल में कि किसी एक समीकरण से x या फिर y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से आपका x का मान निकालनी है तो इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अगर x का मान जो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये 2 है, x की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से जो है आपको क्या प्राप्त हुई है, y प्लस 1 और आपका हो गया प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2y और प्लस 2 का नंबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखिए अक्षर वाला टर्म्स के साथ जुड़ जाएगा, आपका 2 और 3 ये मिलके हो जाएगा आपका 5y प्लस 2 में जो है 8 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, यहां से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे या फिर अंक वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा -10/5। 5 टू जा कितना हो गया, 10। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई,
2 प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, यही y का मान जो है आप समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में। अगर हम जो है y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दें तो मुझे x की वैल्यू जो है क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए आपका, देखिए ये x प्लस, यहाँ पे क्या है y प्लस 1 है, y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 प्लस 1, तो x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, -1। तो इस प्रकार से मुझे जो है x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -1 प्राप्त हो गई, और y की वैल्यू जो है -2 प्राप्त हो गई। यही जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था कि इस समीकरण को हल करना था, हल करके जो है आपको x और y का मान जो है निकालना था। अब जो है हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हल कीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन दिया है x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 6। ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन है। तो ये मान लीजिए ये आपका पहला इक्वेशन है। देखिए अगर इसको हम सिंपल में थोड़ा सा करें तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो 6 इज 36 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान हम निकालेंगे। तो हमको देखिए आसानी किससे होगी, समीकरण नंबर 1 से। तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस है, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये आपका प्लस कितना है, 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसी x का मान जो है किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखिए अगर हम x या y का मान जो है मान लीजिए समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम 2 से प्राप्त करते हैं या फिर 2 से निकालते हैं जो है तो उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, समीकरण 1 से जो है आपको x की वैल्यू हमने प्राप्त किया है, तो इसका वैल्यू जो है हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो आपका क्या होगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए x का मान क्या करिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 3 और प्लस आपका 3y इक्वल टू हो जाएगा 36। अब देखिए इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका 2y प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3y इक्वल टू 36। देखिए आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2y, 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब प्लस आपका 3y इक्वल टू 36। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, y वाला टर्म्स ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2y, ये 3y मिलके आपका हो गया 5y बराबर ये 36। ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया, 30। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5। तो 5 6 कितना हो गया, 5 6 का आपका 30 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, यही y की वैल्यू जो है समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे तो क्या होगा आपको, ये हो गया आपका x इक्वल टू, देखिए जहां पे y वहां पे आपको 6 रखना है तो 6 प्लस 3 हो जाएगा,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आपको 9 और y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 6 प्राप्त हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोग स्वयं करेंगे, सेम जो है इसी प्रकार से होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि y इक्वल टू 7 माइनस 4x अपान 3 तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। देखिए आपको y की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7 माइनस 4x अपान 3। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और दूसरा आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहां पे मुझे जो है y की वैल्यू प्राप्त है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 से y का मान हम क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ पे आपको निकालना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है y की वैल्यू आपको निकाल के दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या है 7 माइनस 4x अपान 3। तो हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है आपकी 7 माइनस 4x अपान 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना -1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका 2x प्लस आपका 7 माइनस 4x इक्वल टू कितना बचा -1 बच गया। देखिए ये हो गया आपका 7, ये आपका प्लस 2x है, ये -4x है। आप माइनस करेंगे तो -2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। देखिए मुझे जो है x की वैल्यू यहां से प्राप्त होगी, तो क्या करेंगे इस माइनस वाले टर्म्स को, मतलब जो माइनस आपका 2x है उसको इक्वल कुछ बार ले जाएंगे और जो है ये इस -1 को जो है इक्वल के पहले लाएंगे। तो ये 7 प्लस कितना हो जाएगा 1 और ये उधर जाएगा तो आपका कितना हो गया +2x हो जाएगा। तो यहां से देखिए अब क्या प्राप्त हुआ हमें, ये हो गया 8 इक्वल टू 2x। तो इसको हम 2x इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 अपान 2, 2 4 जा कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपको 4 प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे यही x का मान जो है समीकरण नंबर किस में रख देंगे 1 में। अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो मुझे क्या होगी y की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4। x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रखेंगे 4 अपान 3। तो ये हो गया 7 माइनस 4 4 जा 16 अपान 3। तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, वो भी माइनस में होगा क्योंकि आपका 16 क्या है ग्रेटर है, मतलब बड़ा है आपका, तो उसका चिन्ह आपका माइनस में है, तो माइनस अपान कितना हो गया 3। तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो आपको y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -3। तो इस प्रकार से आपको जो है x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी 4 और y की वैल्यू जो है मुझे -3 प्राप्त हो गई। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, हल कीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9
देखिए आपको क्या हल करना है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 दिया गया है, सॉरी 3 दिया है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो आपका 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया है। तो इसे हम जो है इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 1 मान ले, इसे जो है इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 2 मान ले। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से आप किसी भी समीकरण से ले सकते हैं, चाहे वो समीकरण नंबर 1 हो, समीकरण 2 है, तो वहां से हम चाहे x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल के अगले वाले समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। तो आसानी होगी कि समीकरण नंबर 1 को लेके चले। देखिए समीकरण नंबर 1 को जब लेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालें तो आपका क्या होगा, देखिए y वाला टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस में है, अगर बराबर को उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर लाइए, आपका 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, y। तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 3। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, ये 3rd हो गया। अब हम क्या करेंगे, यही y की वैल्यू जो है आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए y की वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो ये हो गया आपका 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 3। देखिए यहाँ पे 3y था तो 3, ये y की वैल्यू आपकी 3x माइनस 3 है, इक्वल टू हो गया आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3, 3 जा 9x, और आपका जो है ये माइनस है, ये भी आपका माइनस है, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई होगा, आपका प्लस में हो जाएगा, 3, 3 जा 9 इक्वल टू क्या हो गया आपका 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है x वाला टर्म जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई वैल्यू मुझे जो है प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब आपका जब x वाला टर्म ही जो है आपका जो जिसको निकालना था चर, वही जब कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो है हम इसको क्या लिखेंगे कि x और y में y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जब कैंसिल हो गया तो आपको कोई मान ही नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप लोग जो है स्वयं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 9 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग स्वयं करिएगा, मतलब आपका जो है 6, 7, 8 ये आप लोग को स्वयं करना है। हम अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है कि हल कीजिए 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3, 5y अपान 3 इक्वल टू -2, यह है। और दूसरा इक्वेशन दिया है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, 13 अपान 6, ये आपके दो इक्वेशन दिए हैं। तो इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लें, या फिर इसको हम जो है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो आप इक्वेशन नंबर 1 माने हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको ना मान के इस टर्म्स को हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले, सॉल्व करने के बाद तब उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। देखिए तो ये आपका क्या है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -1 है। तो अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले तो कितना होगा एलसीएम आपका 6x, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9x,
और 2 का इसमें होगा तो 2 5 जा 10y इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। तो ये हो गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12। अब जो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और जो आपका दूसरा समीकरण दिया था वो दिया था कि x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6 होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा आपका 3y इक्वल टू हो जाएगा 13 अपान 6। देखिए 6 से 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x की वैल्यू जो हम क्या करेंगे प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए हम समीकरण नंबर 2 से ही ले लें। देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें मतलब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस कितना हो गया 3y, क्योंकि ये प्लस है जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x और 2 का क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है तो आपका आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम यही क्या करेंगे कि जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 नंबर आपका यही है। तो जहां पे आपका x है वहां पे हम क्या रख देंगे 13 माइनस 3y अपान 2। तो ये देखिए आपका 9 13 माइनस 3y अपान 2 और माइनस आपका 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो देखिए अब इस 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 9 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिए 9 का मल्टीप्लाई आपका 13 में करेंगे तो 117 होगा, माइनस 9 3 जा आपका क्या हो जाएगा 27y अपान 2 माइनस आपका 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके बेटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, एलसीएम आपका 2 होगा। ये हो जाएगा आपका 117 माइनस 27y और माइनस कितना हो जाएगा 2 10 जा आपका 20y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -12। तो देखिए एक चीज यहाँ पे ये वाला जो समीकरण है इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। तो अब देखिए यह वाला टर्म इस वाले टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इसको साइड में लिख लेते हैं। देखिए तो यह हो जाएगा आपका 117 माइनस आपका देखिए -27y ये है -20y ये है, तो आपका क्या हो जाएगा -47y अपान क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा -12। तो अब ये क्या होगा इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे चला जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो आपका यह हो जाएगा 117 माइनस 47y और 2 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जो ये माइनस वाला टर्म है उसको उस बगल ले जाएंगे, इस माइनस वाले टर्म्स को इधर लाएंगे, मतलब अंक वाला टर्म एक तरफ करेंगे और अक्षर वाला टर्म एक तरफ कर देंगे। तो ये आपका +24 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस है उधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 47y इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 1 और 2 1 3 और 4 उसके बाद आपका 1 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 141 अपान 47। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा आपका
ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है कहां पे रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहां पे क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तो आपका समीकरण नंबर 3 यही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी है 3 अपान कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 3 जा 9 अपान 2। तो आप 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 अपान 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू जो है 2 प्राप्त हुई और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 3 प्राप्त हो गई। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। देखिए आपका दो इक्वेशन दिया है, देखिए पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, समीकरण 1 हो गया, इसको मान लीजिए। और दूसरा आपका है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए अब यहाँ पे और एक चीज और दिया है कि आपको पहले इसको तो हल करना है, बाद में आपको यम का मान ज्ञात करना है। जो आपका रिलेशन दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका जो समीकरण नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, जो दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। x y का मान निकाल के जो है इस वाले इक्वेशन में y की जगह जो y की वैल्यू रख देंगे, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, तो मुझे m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। देखिए जब हम मान निकालेंगे और किसी भी इक्वेशन से ले लीजिए, जो है मान लीजिए हम जो है किस इक्वेशन से लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपका समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका ये क्या है 2x इक्वल टू, ये माइनस है बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4y इक्वल टू 24, सॉरी 4y माइनस 24, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4y माइनस 24 अपान 2। तो x इक्वल टू, देखिए ऊपर आपको जो है 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीचे ये 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका 2y और यहाँ पे आपका 12 अपान 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू आपको 2y माइनस 12 प्राप्त हो गई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस x का मान जो है किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ये हो गया आपका 2x, x की वैल्यू कितनी है आपकी 2y माइनस 12, अब आपका क्या है प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 11। अब देखिए अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूना 4 y और 2 का आप 12 में करेंगे तो 24 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। देखिए
ये 4y ये है, 3y ये है, मिलके आपका 7y माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया 11। तो 7y इक्वल टू हो गया 11, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका 24। तो 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1 5 35। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/7, 7 बचे 35। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। देखिए y की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई 5 प्राप्त हो गई। तो अब हम क्या करेंगे y का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए आपका समीकरण नंबर 3 यही है। तो ये हो गया x इक्वल टू 2, y की जगह आप 5 रखेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा आपका -12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 12 इक्वल टू कितना होगा -2। तो आपको क्या प्राप्त हुआ देखिए आपको प्राप्त हुआ कि x की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू 5। तो मुझे मान किसका निकालना है देखिए ये तो हल करना था, हल करके मुझे x y का मान निकालना था, ये निकल गया। अब आगे एक चीज और दिया है m की वैल्यू निकालना है। तो y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। y इक्वल टू कितना दिया है mx प्लस 3। तो ये हो गया y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 5 प्लस m की वैल्यू मुझे निकालना है। ये आपका x की वैल्यू कितनी प्राप्त है -2 और प्लस 3 हो गया। तो ये हो गया 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2m प्लस कितना हो गया 3 हो गया। तो ये माइनस है, इसको बराबर पहले लाएंगे तो 2m हो जाएगा और ये आपका हो गया 3, ये प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो 2m इक्वल टू हो गया -2, तो m इक्वल टू हो गया -2/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा। तो m इक्वल टू -1। तो इस प्रकार से जो है आपको m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -1 प्राप्त हो गई। तो आपका ये जो प्रश्नावली 3C था यहीं पे आपका समाप्त हुआ आज। अब हम कल की क्लास में जो है प्रश्नावली 3D देखेंगे, जिसमें जो है आप वज्र गुणन विधि द्वारा जो है दो रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा वो बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।